हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो पौधों के लिए अमृत के समान है। बिल्कुल जैसे मरते हुए पौधों में भी वो जान डाल देगा। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट्स हेल्दी नहीं है, नई ग्रोथ नहीं आ रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन भी रही हैं तो खिल नहीं रही हैं, इस प्रकार की बहुत सारी समस्या होती हैं, पत्तियां पीली होना, तो इन सभी समस्या का निदान करेगा वो सिर्फ एक फर्टिलाइज़र। बहुत ही आसान है उस फर्टिलाइज़र को बनाना और बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही कम खर्च में बन भी जाता है। आपको वो फर्टिलाइज़र बहुत ही कम खर्च में मिल जाएगा। तो और अभी अगर उसका इस्तेमाल सभी पौधों पे आप करते हैं, सर्दियों जैसे सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस समय वो एक सुरक्षा कवच का काम करेगा सारे पौधों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये सरसों खली, इसे मस्टर्ड केक भी कहा जाता है। तो ये देखिए सरसों का जो तेल बनता है उसी से बनाया जाता है। मैंने इसे कूट लिया है, ये केक जैसे होता है, बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। और इसे आप पीस के मिक्सर वगैरह में पाउडर जैसे भी बना सकते हैं। देखिए मैंने नीचे से यहाँ ऐसे ही मैंने उसमें खलबट्टे में इसको कूटा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से पाउडर जैसा नीचे से है। तो इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उस समय मिट्टी में मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होता है फल और फूल वाले पौधों के लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इसे आप पाउडर की तरह भी बना सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी अपने पौधों में हर 15 से 20 दिन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका, अगर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप पौधों पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप आगे का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस्तेमाल करने में अगर रेशियो या इसकी मात्रा, ये कैसे बनाना है, क्या करना है, अगर उसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो ये पौधों में फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसे सही रेशियो में सही ढंग से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक बकेट लिया है प्लास्टिक की। तो आप 100 ग्राम इस ड्राई फर्टिलाइज़र को आप केक में ले लीजिए या पाउडर को भी भिगा सकते हैं। तो 100 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में इसे 3 से 4 दिन के लिए भिगा के छोड़ देना है। तो यहाँ मैं ढक्कन से ही ले रही हूँ। तो एक ढक्कन में करीब 100 ग्राम आ जाएगा, तो मैं 3 ढक्कन ले रही हूँ, 300 ग्राम, और मैं इसमें 3 लीटर पानी डालूँगी। तो मेरे पौधे ज़्यादा हैं, आपके पौधे कम हैं, मतलब उसी हिसाब से डालिए कि 100 ग्राम 1 लीटर में। अगर 50 ग्राम डाल रहे हैं तो आधा लीटर पानी डालिए, उस हिसाब से ही भिगाना है आपको। और बाल्टी यहाँ पे देखिए मैंने प्लास्टिक की ली है, तो आप चाहे प्लास्टिक ले सकते हैं या मिट्टी का कोई घड़ा वगैरह ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई बर्तन ना लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है और इसे एक लकड़ी की मदद से, डंडे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये काम आपको जितने दिन भिगाना है इसे डेली करना है। डेली एक बार इसे अच्छे से हिला देना है, किसी डंडे से, लकड़ी से, या जो भी हो आपके पास, अच्छे से हिला के। और देखिए बंद करके, तो ढक्कन उस पर ज़रूर होना चाहिए, बंद करके इसे छाया वाली जगह पे, खुले जगह पे रखिएगा, क्योंकि बंद कमरे में अगर रखेंगे तो इसकी स्मेल बहुत ही थोड़ी सी आती है ज़्यादा, तो वो इसलिए आप खुली जगह पे रखेंगे तो सही रहेगा। तो देखिए ये 5 दिन के बाद का क्लिप है। 5 दिन हो गया और ये देखिए इस तरह से ऊपर से पूरा झाग बन गया है। तो अभी सर्दियों में आप 1 हफ्ते भी इसे भिगा के रख सकते हैं, गर्मियों में तो 3 से 4 दिन में ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है।
और ठंडी का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए डंडे से। तो अब ये फर्टिलाइज़र पूरा डीकम्पोस्ट होके तैयार है, लेकिन इसे ऐसे ही डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर मत करिएगा। इसे डायरेक्ट इस तरह से पौधों में बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग डायरेक्ट ही डाल देते हैं जिससे पौधों में फंगस की समस्या हो जाती है। तो इसे डाइल्यूट करके ही डालना है। तो मैं देखिए पहले इसे छान ले रही हूँ एक मग में। तो यहाँ पे जितना मैंने फर्टिलाइज़र लिया है उससे 10 गुना ज़्यादा मैं पानी लूँगी। तो इसे सादे पानी में, जितना आपका 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है तो उसमें 10 लीटर पानी मिला के मिक्स करके पौधों में डालिए। तो ये देखिए मैंने 1 मग लिया था, उसमें 10 मग पानी डाला है। अब ये पौधों में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी सर्दी है तो 10 गुना डालना है, और अगर गर्मियों में डाल रहे हैं तो आप 15 गुना ज़्यादा कर सकते हैं, 20 गुना भी कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट करके डालना होता है। अब देखिए इसे पौधों में डालना कैसे है। तो आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो 2 दिन पहले पौधों में पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। और जिस दिन फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उस दिन सुबह मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी नीचे से पूरा हवा उसको लग जाए। फिर शाम को उसमें फर्टिलाइज़र डालिए। तो देखिए मैंने सुबह गुड़ाई कर ली थी और अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो आपको देना कितना है, बस उतना ही जितना कि मिट्टी सोख कर सके, नीचे से फर्टिलाइज़र निकलना नहीं चाहिए। तो आप बड़ा या छोटा गमला जैसा भी हो उस हिसाब से दें कि नीचे से पानी बहुत निकलना नहीं चाहिए, उतना ही दें जितना मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले। तो बस यही नियम ध्यान देना होता है कि उसको डाइल्यूट करके डालें और थोड़ा कम ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। इसका रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिस भी पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं उसमें भी आपको भर भर के फूल देखने को मिलेंगे। और आप इसका इस्तेमाल अपने सभी पौधों पे, जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं, जितने भी धूप में रखे जाते हैं, उन सभी पे कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स पे अगर ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप नहीं लगने से फंगस की समस्या हो सकती है। तो जितने भी पौधे आपने बाहर रखे हैं सभी पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल, फल या जो भी पत्तियों वाले पौधे हैं, सारे पौधों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 15 से 20 दिन का अंतराल देने के बाद ही किसी भी फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में डालें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।